अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम खलील और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्राइवर एंड व्हीकल। सरगोदा ट्रक डंपर की वजह से हमारा क्या क्या नुकसान हुआ है और कैसे नुकसान हो रहा है, और क्या ये हुकूमत ने ठीक किया है इनको बंद करके, या सरगोदा ट्रक डंपर की वजह से किस चीज़ की सहूलत हुई है और किस चीज़ का नुकसान हुआ है, और सरगोदा के जो ट्रक डंपर हैं उनकी वजह से इस वक्त किन परेशानियों का फेस करना पड़ रहा है, मुकम्मल वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहले आप ने साथ साथ ये देखने हैं सरगोदा डंपर्स यही है। ये जो लहर आपको वीडियो नज़र आ रही है, ये 8 से 9 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है, और अगर बनाता जाता तो ये ख़त्म ही नहीं होनी थी। बिल्कुल ही ये जो रश लगाते हैं, ऐसा रश लगाते हैं, अभी इनकी बंद और पाबंदी होने के बावजूद भी इनको कोई सेंस नहीं आया। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, 100 में से सिर्फ 2% ड्राइवर ऐसे हैं सरगोदा में जिनको कोई शऊर है या कोई अक्ल है या कोई गाड़ी चलाने की तमीज़ है या सेंस है। बाकी 98% ड्राइवरों को कोई सेंस नहीं है, ये मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये ट्रक डंपर ऐसे हैं कि 2017-18 में तकरीबन जब ये बिजली घर वगैरह बने थे तो तकरीबन से तकरीबन 10,000 डंपर सरगोदा में तैयार हुआ था, और ये फ्री फंड में ही तैयार हुआ था। ऐसे समझ लें इनका इंजन लाना पड़ता था, कागजात वगैरह लार्ज इनके पास होती थी, बाकी बॉडी वहीं पे तैयार हो जाती थी, और 35-40 लाख रुपए में डंपर तैयार हो जाता था। और हर बंदे ने यहाँ तक के ज़मीनें बेच बेच के भी डंपर बनाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब 10,000 डंपर ऐसा तैयार हुआ है जो आप देख रहे हैं, तो इसके ड्राइवर भी चाहिए थे। तो पिंडी भटिया से पुल 11 सरगोदा तक जो एक हेल्पर आता था, या सरगोदा से पिंडी भटिया तक गाड़ी के साथ जाता था, तो सुबह वो अकेले गाड़ी लोड करने आया हुआ होता था, और उसके साथ कोई उस्ताद नहीं होता था, कोई चीज़ नहीं होती थी, ले जी ये ड्राइवर बन गया। अगर ये आपके सामने आ रहे हैं, आप वहाँ पे जाकर आजमा लें। आप किसी मोटरसाइकिल पे हैं, रक्शे पे हैं, कार पे हैं, या आप बड़ी गाड़ी पे, हम तो डेली इनसे पाला पड़ता है, हर चौथे दिन इनसे मेरा वास्ता पड़ता है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि लोड गाड़ी मैं नीचे फेंक देता हूँ। इनको अभी तक सेंस नहीं है। रात भी मैं चिनोट से आ रहा हूँ, उससे पिछली रात चिनोट से आया हूँ। पहले इनको रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 तक छोड़ा जाता था, अभी इनके 4-5 घंटे बढ़ाए गए हैं इनके कॉन्फ्रेंस और मीटिंग की वजह से। अब इनको शाम 6 बजे छोड़ दिया जाता है। जब इनको शाम 6 बजे छोड़ा जाता है, तो जिस रोड से ये आते हैं वहाँ पर मजाल है कि आप जा सकें या आपकी गाड़ी गुजर सके। जैसे ही इन्होंने 19 चौक से सामने से निकलना है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार सामने आ रहे हैं। और अगर आप सामने से आ रहे हैं तो आप कहाँ से गुजरेंगे? ये चार आपके सामने खड़े हैं और रोड बंद है बिल्कुल, और ये आप खड़े हैं तो खड़े रहेंगे। रात को 8 बजे मैं बिल्टी लेके आया हूँ, 7 बजे बिल्टी लेकर आया हूँ, सुबह 4-4 बजे तक मैं लाइन में लगा रहा हूँ। और ऐसे ड्राइवर हैं जो रोड पे खड़े करके सोए होते, उनको उठाकर मैंने उनके पाँव पे हाथ रखा कि उस्ताद जी मेहरबानी करो, थोड़ा जा साइड ते हो जाओ, सानू रास्ता दे दो, असी गड्डी कड्डनी। उन्होंने कहा मैं जी सुता पिया हुआ, मैं सो रहा हूँ, आपने जिधर से जाना जाओ। मैंने उन्हें खिड़की डाली नीचे, बिल्कुल शटर की तरह गड़म किया और फिर सो गए। इनको कोई थोड़ा सा शौर नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, किसी चीज़ का थोड़ा सा इनको जो है ना एहसास नहीं है कि अगला बंदा इतना परेशान है। ये अगर बच्चे जा रहे हैं, 27 तारीख को इन्होंने बच्चे मारे थे। उससे पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि एक मुकम्मल स्टूडेंट हाईएस्ट जो थी, इन्होंने जो है ना वो डैमेज कर दी थी, जिसमें 5 से 6 स्टूडेंट जो है जाँ बाक हो गए थे, और 2 टीचरें जो हैं वो जाँ बाक हुई थी। उसके बाद इन्होंने अगले दिन 27 रोज़े को रक्शे पे भी बच्चे मारे हैं, जिनकी वजह से इन पर पाबंदी लगी है। अभी ये पिछले जुम्मे को इन्होंने पुल 11 सरगोदा में एक औरत को जो है नीचे दे दिया, फिर एक नहीं चढ़ता, ये पीछे 10-10 चढ़ जाते हैं। और इनको ब्रेक मारने का तो इनको बिल्कुल सेंस शौर नहीं है। गुर 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 करके इन्होंने एक दूसरे से आगे निकालने हैं, जैसे इन्होंने छुआरा लोड किया हुआ है या टाइम का टमाटर लोड किया हुआ है, और इन्होंने पहुंचना है अगर जंप खड्डा वहाँ पे, और अगर आप सामने आ रहे हैं, इन्होंने सामने आगे भगा के कट मारनी है, ब्रेक बिल्कुल नहीं मारनी। आपने खुद इनसे बचना है, आपको इन्होंने नहीं बचाना, किसी सूरत भी नहीं बचाना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ नुकसान। हम पहले सरगोदे आते थे, वहाँ पर रात को सोते थे सुकून से, सुबह उठकर हम लोड करते थे, अगले दिन सुकून से सफ़र करते थे, पहुँच जाते। अभी हम सारी सारी रात वहाँ पर जलील होते हैं। अगर हम सुबह 8 बजे 9 बजे वहाँ पर पहुँच गए हैं तो सारा दिन हमें वहाँ खड़ा होना पड़ता है। शाम को 6 बजे लोडिंग पे जाते हैं। अगर 6 बजे रात को लोडिंग पे गए हैं, सारी रात रश लग के अगला दिन चढ़ गया और 6 से लेट टाइम हो गया, तो हमें सारा दिन वहीं पे अब्दुल्ला पंप पे रुकना पड़ता है सिला वाले से पहले पर्ची लेकर। और रात को 10 बजे के बाद हम जो है वहाँ से निकलते हैं, सॉरी 6 बजे के बाद। तो ये लोग जो है ना, इन्होंने बहुत जलील किया है। दिहाड़ियाँ हमारी टूट रही हैं, इनके सख्ती इनकी वजह से हुई है। बंद ट्रक डंपर हुआ है सरगोदे का, और कोई गाड़ी बंद नहीं हुई। हुकूमती कागज़ों में भी बड़ी गाड़ी बंद नहीं हुई, लेकिन बड़ी गाड़ी को अजाब है। पुलिस वालों ने भी खाने का ढंग बना लिया है, बड़ी गाड़ी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। 8-8 हज़ार रुपया खाली ट्राले का जो है ना वो इस वक्त चिलान हो रहा है इन ट्रक डंपर सरगोदा के डंपर ड्राइवर्स की वजह से।
मालिकों से मेरी अपील है कि अभी ये जो हालात चल रहे हैं, आपके पास 2-2 करोड़, इस वक्त 1.5 करोड़ से आपको ऊपर डंपर पड़ रहा है, आप कोई जानियन गाड़ियाँ डालें, कोई हीनो के फ्रेम डालें, 8J के कोई फ्रेम डालें, आप लेके उसको तैयार करें और ड्राइवर जो है वो इंसान रखें, जो इंसान हो, जिसने हेल्परी की हो, जिसने गाड़ी चलाई हो, जिसे पता है गाड़ी क्या है, जिसे पता है इंसानियत क्या है, जिसे पता है ड्राइवरी का शौर क्या है, जिसकी वजह से सब ड्राइवरों को गालियां ना खाने पड़ने। इन ट्रक डंपर ड्राइवरों को 98% को बोलने की तमीज़ तक नहीं है। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, अगर किसी डंपर के पास ये वीडियो जा रही है, इनके खुद मैंने हाल वाल लिया, इनसे खुद पूछा, जिनके पास ये शेरू डंपर हैं आगे मुंह वाले, ये जो आप लाइन में देख रहे हैं, ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है बोलने की, ज़रा सी भी इनको थोड़ी सी तमीज़ या थोड़ा सा सेंस हो। और जब ये अगले दिन चिनोट मेरे आगे भगाया, मैं साइड पे आ रहा था, मैंने नीचे गाड़ी की, साइड पे आके नीचे मेरे गधा रेडी थी, गधा रेडी के ऊपर वाली साइड पे स्लो स्लो चलने लगा कि ट्राले वाला ना आगे गुजरे, ना मैं इसे गुजरने दूंगा। चिनोट जैसे ही टूल प्लाजा दरिया वाला दिया जनाब नगर, इसने ट्रैफिक पुलिस वालों से भगाया, वो गए मोटरसाइकिल पे, उसको थप्पड़े मार कर वापस ले गया, इतना सा मुंह बनाया हुआ था उसने और खड़ा हुआ था और हाथ बांध रहा था। ये तो तुम लोगों की इज्जत है वहाँ पर, और परेशान करते हो तो आवाम को, सोए हुए बंदों पे ये चढ़ जाते हैं। अगर एक बंदा किसी डंपर इंसान पे चढ़ गया तो ये 10-10 12-12 पीछे चढ़ जाते हैं, देखते नहीं है कि आगे क्या हो रहा है। सामने जब ये लगते हैं तो ये देखें, इनको सिर्फ ये खराश आती है, ये जो आप देख रहे हैं डंपर, ये खराश आई है इनको, ये फिर बाद में जो है ना ठीक हो जाएगा। इसको कुछ नहीं है, पेटी नुमा चादर है, ये ठीक करवा ली जाएगी और इसको कुछ नहीं है। अभी डंपर्स की वजह से जो नुकसान हुआ है, आवाम को ये नुकसान है कि जब शाम को 6 के बाद ये छूटते हैं, अगर कोई एम्बुलेंस भी आ गया पीछे, मरीज़ भी सीरियस हालत में है, तो वो नहीं गुजर सकता। हुकूमत ने फ़ैसला तो किया है लेकिन ये बहुत गलत किया है। हो सकता है कोशिश करें 10-10 20-20 करके इनको वहाँ से निकालें, ऐसा ऐसा चलाते रहे, इनको सारा दिन बंद करके रात को इस हिसाब से छोड़ना आवाम के लिए और भी ख़तरे का बाइस है। ये आवाम के लिए नुकसान है, सरासर नुकसान है ये आवाम के लिए। आवाम के साथ डंपर ज़्यादती करते हैं, ये हमने खुद देखा है जिनकी वजह से ये बंद हुए, इन्होंने बहुत नुकसान किए हैं। फरुखाबाद में भी अगले दिन इन्होंने नुकसान किया। इनके लिए टोटल शहर पंजाब के बंद हो चुके हैं, क्योंकि ये ना गाड़ी है ना गाड़ी की बिना है। इन्होंने जुगाड़ पे तैयार कर करके इतने तैयार कर लिए हैं कि कोई हालत नहीं है। दूसरी शिकायत मालिक से भी है कि उनको 30-30 25-25 हज़ार रुपया दिहाड़ी बची है, तो उन्होंने इनको बिल्टियाँ घुसेड़ दियाँ, ये लो जी 5 बिल्टियाँ ने तुसी क्लियर करनियाँ ने। अब एक ड्राइवर 24 घंटे का चक्कर लगा के आता था, दूसरी बिल्टी क्लियर, दूसरे ने तीसरी, फिर उसने, तो इनकी वजह से भी इनको स्पीड मारनी पड़ती है। लेकिन अभी सुकून है, अगर ऐसा निज़ाम चलता रहा तो डंपर्स को तो सुकून है, लेकिन शाम के 6 के बाद आवाम को फिर नुकसान है और उसके दिन अलावा बावजूद बाकी गाड़ियों को नुकसान है, जिनकी इनकी वजह से दिहाड़ियाँ टूटती हैं और इनकी वजह से जो नुकसान हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि किसी शऊर और किसी इल्म में रह कर कोई और फ़ैसला करें। ये फ़ैसला बाकी गाड़ियों के लिए नुकसानदेह है, बाकी गाड़ियों के लिए सरासर नुकसान है, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का गाड़ियों का जो दिहाड़ियाँ टूट रही हैं। तो ये थी वीडियो, किसी को बुरी लगी हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। बाकी कमेंट में राय का इज़हार ज़रूर करके बताइएगा क्या ये वीडियो सही है या गलत है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।